अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद मोहसिन अवान। रमजान मुबारक के मुबारक महीने का आगाज हो गया है। अपने मजहबी फरीजे को अदा करने के लिए शहरी रमजान के रोजे रख रहे हैं, जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी मर्ज में मुब्तला नहीं है, तो उनमें बहुत ज़्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो दिल के, मैदे के, शुगर के और दीगर अमराज में मुब्तला है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि रमज़ान के रोज़े रखे, अपने मजहबी फरीजे को अदा करे। फिर उसमें ये देखना पड़ता है कि जो मरीज़ लोग हैं, जो मुख्तलिफ अमराज के शिकार हैं, वो कैसे अपने इस मजहबी फरीजे को अदा कर सकते हैं, रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत कॉमन अमराज हैं उनमें मैदे के मर्ज़ हैं, उम्मुल अमराज कहा जाता है मैदे के अमराज को। इसके अलावा शुगर है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। करोड़ों की तादाद में शुगर के मरीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, और तमाम लोग ये चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी को भी मेंटेन करें, उसकी अद्वियात जो है उनको भी मेंटेन करें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और उसके साथ साथ अपने मजहबी फरीजे को अदा करते हुए रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें और इस मुबारक महीने के फ़यूद बरक़ात जो हैं उनको भी समेटें। जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं वो किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं, शुगर के मरीज़ जो हैं ख़ास तौर पर उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है, क्योंकि सहर व अफ्तार के दौरान ऐसे लोग जो किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है लेकिन सहर व अफ्तार में खाने पीने में बदपरहेज़ी की वजह से वो भी किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। चूँकि हमारा जो अफ्तार है, हमारा जो दस्तरख़्वान है अफ्तार का, वो अनवाع अक़साम के जो तली हुई चीज़ें हैं, जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें, उनसे भरा होता है और ये सारी चीज़ें आपके मैदे के लिए नुकसानदेह होती हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो शुगर के मरीज़ हैं, मैदे के अमराज में मुब्तला लोग हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से अपनी अमराज के साथ रहते हुए, अपनी बीमारियों के साथ रहते हुए रमज़ान मुबारक के मुबारक महीने की फ़यूद व बरक़ात को समेटना है, और शुगर, ब्लड प्रेशर और मैदे के अमराज में मुब्तला मरीज जो हैं वो क्या करें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं और डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद इमरान कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और ये हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, थैंक यू। ये बताइएगा कि जो ब्लड प्रेशर है, मैदे के अमराज हैं, शुगर हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केसेस आपके पास आते होंगे और करोड़ों लोग इन अमराज में मुब्तला हैं। सबसे पहले बात करूँगा शुगर के हवाले से। शुगर जो कितने किस्म की होती है, कितनी टाइप से इसकी, फिर हम इसमें आगे जाके बात करेंगे किस टाइप के लोगों को जो है वो रोज़ा रखना चाहिए, रखें तो फिर किन एहतियाती तदबीर के हवाले से रखें। पहले हमें शुगर के हवाले से कुछ बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो थैंक यू। मतलब ये काफ़ी ज़रा आपने जो है ना वो टॉपिक रखा हुआ है रमज़ान के रेफरेंस से। जैसे हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें प्रैक्टिस में जो है ना वो ज़्यादातर पेशेंट्स जो आते हैं वो इसी चीज़ से रिलेटेड जो आ रहे होते हैं कि उनको वो रोज़ा भी रखना चाह रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि मतलब हम जो अल्लाह ताला ने एक फ़र्ज़ जो है ना वो हमारे इंसान मुसलमान के साथ फरीज़ा जो है ना अपना भी फ़रीज़ा पूरा है, करें। वो फ़रीज़ा भी पूरा करें, उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो है ना वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब ना हों। तो ये जो बेसिकली डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या स्टमक इश्यूज़ हैं, ये हमारी पॉपुलेशन में स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर ये इतने ज़्यादा हैं कि ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो वरीनेस है कि क्या हम रोज़ा रख सकेंगे, नहीं रख सकेंगे, इसका हम कैसे जो है ना कोप करेंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना वो ज़रूरी है ताकि आम लोग जो हैं मतलब वो जो हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और फिर इसके मुताबिक अपने आप को जो है ना वो मॉडिफाई करके रमज़ान के रोज़ों के साथ रमज़ान की जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, उससे मुस्तफ़ीद जो है ना वो हो सकें। क्योंकि अभी कोई अपने भी बीमारी रोकती तो नहीं है आपको अपने किसी भी दूसरे काम से, अगर आप मेंटेन करें उसको, अद्वियात के साथ चलें, एहतियाती तदबीर के साथ चलें तो। रोकने में ये है कि रोकती डेफ़िनेटली यहाँ पे जैसे अगर हम शुगर की बात करें, हम उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई ये वाली कंडीशन है, इसमें आप रोज़ा ना रखें, एक्सट्रीम कंडीशन ठीक पे है? जाते हाँ, हैं। तो वो डेफ़िनेटली हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि ठीक है। हमारे आम लोगों को थोड़ा-सा पता हो, ठीक है? इसमें फिर उनके लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है? तो ओवरऑल जो है ना वो डिज़ीज़ के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल चीज़ें हैं। ये इमरान में कितने किस्म की होती हैं, शुगर है इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और ये ज़्यादा परेशान कौन सी टाइप होती है? अच्छा, तो शुगर बेसिकली ये है कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो एक ख़ास किस्म का मादा है इंसुलिन जो है वो बन रहा है, ठीक है। अब जिस्म के अंदर जो जितनी भी हम डाइट लेते हैं, जैसी भी चीज़ें लेते हैं, वो बेसिकली उसका जो बेसिक प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज है। वो एनर्जी फॉर्म है तो उसने यूटिलाइज़ होना है। वो यूटिलाइज़ कैसे होगा, वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, या फिर अब डेफिशिएंसी किस तरह की है कि या तो वो इंसुलिन बन नहीं रही, ठीक है, या वो बन रही है तो इस मतलब मिकदार उसकी कम बन रही है, या वो उसकी जो अब जो है जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है उसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी प्रोडक्शन लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो ये बेसिक रीज़न बनती है। जो हमारे जिस्म के अंदर ठीक है। खुद ही इंसुलिन एक ऑटो सिस्टम के तहत पैदा हो रही होती है। हाँ जी।
अब उसमें कॉमन जो है डिफरेंट इसकी शुगर की कैटेगरीज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आम इंसानों की समझ के लिए इतनी सी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग के जैसे इसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो शुगर जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होती है, ठीक है। जिस टीका लगना ही लगना है कॉमन लोगों के ठीक लिए, है। और वो जो गोलियों के साथ और सम टाइम जो है उसमें ज़रूरत पड़ जाती है इंजेक्शंस की, मेडिसिन, ये जो इंसुलिन वगैरह है इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जो टाइप 1 है जिसमें उसके जिस्म के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही, ठीक है। उसमें तो आपने सोर्स आउटसोर्स से देना ही देना है ना उसको। बिल्कुल ही ठीक है, वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन खत्म नहीं हो गई है, है हाँ। उसकी। तो वो बेसिकली टाइप 1 में आती है, मतलब उसके अंदर अपनी इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो उसमें तो आप उस पेशेंट को कहें कि जी मैं आपको गोलियां दे दूंगा, ये कर दूंगा, तो वो तो उसके साथ जुल्म है। तो आप उसको पहले अंडरस्टैंड कराएंगे भाईजान ये प्रॉब्लम है, लोगों में ये होता है कि जो पैंक्रियाज है, लबलबा है, वो किसी भी रीजन की वजह से, जेनेटिक रीजन हैं या सेल्फ जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गई है जो हमारे कुलिये की लबलबे के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम की वजह से अगर इंसुलिन नहीं बन रही बिल्कुल भी, तो हम अगर बाहर से इंसुलिन यूज करेंगे इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो हमारी जो जिंदगी है वो एक नॉर्मल बंदे की तरह गुजरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, रूटीन में वापस आ जाएंगे रूटीन आप। में वापस आ जाएगी। फिर दूसरी चीज ये है कि जिसमें प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी क्वांटिटी नहीं है या उसकी क्वालिटी इतनी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये फिर सेकंड टाइप में, टाइप 2 में आ जाती है। फिर इसके आगे फिर डिफरेंट आगे और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। वो लेकिन जैसे ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर कुछ लोगों को पहले नहीं होती शुगर, कहते हैं जी हम प्रेगनेंसी हुई खवातीन के अंदर हमारी, ठीक है, वो कहते हैं पहले तो पता ही नहीं थी शुगर का, ठीक है। तो वो उनको हामला खवातीन के अंदर भी हम मॉनिटरिंग करवाते हैं, बहुत सारे देखते हैं कि लोगों मतलब को बाद में डायग्नोस हाँ, होती है। तो वो इसकी क्या वजह होती है? इसमें भी डिफरेंट वजूहात हैं कि हमला खवातीन के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज ऐसी आती हैं कि जिन लोगों को पहले शुगर वगैरह नहीं होती, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनमें जो है वो हार्मोनल बैलेंस की वजह से 50% जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनके साथ जो है ना वो ये जो है शुगर के एलिमेंट जो है ना वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो हमल के बाद जो है खत्म वो खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट जो है। उसमें हम फिर मॉनिटर करते हैं, कुछ लोगों में रह जाती है तो फिर उसको हम जो है ना वो लेबल कर लेते हैं कि शुगर के तौर पे जो है ना वो कंटिन्यू रहती है, लेकिन यूजली मेजॉरिटी में वो जो है ना वो खत्म हो जाती है। वो टाइमली होती है, बस वक्ती तौर पे आती है। हाँ जी, और उसके साथ ही हाँ, खत्म हो लेकिन जाती है। वो एक रिस्की फैक्टर्स हैं, उस पर अलग डिबेट होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के साथ डायबिटीज के साथ क्या हो सकता है, मदर के साथ, बेबीज के साथ, दोनों हमें सेव कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं दोनों के साथ। कॉम्प्लिकेशन मदर और बेबी के साथ जो है वो हमने सेव करनी है। अच्छा, 2 टाइप्स हो गई शुगर की। हाँ। ये मेजर टाइप्स हैं। Basically इसके ये बाद भी कुछ है? डेफिनेटली है, इसमें मल्टीपल जेनेटिक रीजंस हैं, ठीक है, उसके साथ जो है चीज़ें हैं, कुछ हम ऐसी हार्मोन्स लेते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, कुछ जेनेटिक चेंज हैं, तो मल्टीपल है, लेकिन हमारे लोगों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है कि आप अच्छा, अब मेरे हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि शुगर स्टार्ट कहाँ से होती है? इसकी बुनियादी वजह क्या होती है? कैसे लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं? और ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आपकी सारी ज़िंदगी, आपके तमाम जिस्म के जो अज़ा हैं उनको मुतासिर करता है, और ज़िंदगी जो है ना एक लेवल पे जाके बड़ी मिज़रेबल सी हो जाती है। अच्छा, मिजरेबल की बात आपने की, स्टार्ट कहाँ से होती है, इसमें भी हम देख लेते हैं कि स्टार्ट का जो जिसे हमने अभी डिस्कस किया यानी कि हमारी वो कौन सी आदत हैं जो इसकी वजह बनती हैं, जिसको हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन रूटीन में हम ऐसी अच्छा, जो आदत के साथ होते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना कि टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़ में तो जो हमारे लबलबे की प्रोडक्शन ही नहीं होती, उसमें डिफरेंट हैं, जेनेटिक रीजंस हैं, या फिर जो है उसकी मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून रीजन, मतलब ऑटो डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल्स की, तो वो इंसुलिन बन ही नहीं रही ना, ठीक है। उसमें मल्टीपल जो हैं उसमें तो हम इतना नहीं रखेंगे इतना ज़्यादा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कब शुरू हुई, वो टाइप 2 में ज़्यादा जो है ना वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, लिविंग स्टाइल कैसा है, डाइटरी प्लान कैसा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जॉब जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपकी हैबिट कैसी है, ठीक है। तो वो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो मतलब आपके साथ जो है ना वो टाइप 2 में, जिनके साथ इंसुलिन की मिकदार कम होती है या फिर प्रोडक्शन जो है वो क्वालिटी की नहीं हो रही, तो कोई ऐसी आदत जो बहुत कॉमन है, जो हर बंदा तकरीबन, जैसे बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, खा के सो जाते हैं, ऐसी कोई कॉमन चीजें जिनसे हम खुद जितनी को लाइफ बदल सकते हैं? मॉडर्न होती जा लाइफस्टाइल तो रही है हमारा ना, वैसे बहुत ज्यादा खराब हो गया। लाइफ स्टाइल में जितना हम मॉडर्न लाइफ में जा रहे हैं ना, उतना मेरे ख्याल से हम मिजरेबल भी अपने आप को बना रहे हैं, ठीक है। हम जितनी टेक्नोलॉजी इतनी कंफर्ट जोन में चले गए हैं, उतना ज्यादा हम नुकसान इतनी कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि मतलब हमें सम टाइम पेशेंट से कहें ना यार थोड़ी सी वॉक कर लें, ठीक है, तो आपके जो जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाएगी, तो उसको लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम अपने आप को देखें, आप अपने आप लाइफ को देखें या किसी भी ऐसे बंदे की, तो सारे दिन की एक भागदौड़ है, ठीक है, उसमें उसकी अपनी टाइम डाइट का कोई पता नहीं है, अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल का कोई पता नहीं है, नाश्ते का कोई अपने टाइम के नहीं लिए है, कभी आप अपने 10 आप बजे के खा लिए रहे ये हैं, नहीं 4 है बजे कि नाश्ता यार कर मैं रहे हैं। अपने लिए रिलैक्सेशन टाइम निकालूं, ठीक है, ऐसा टाइम निकालूं जिसमें अपनी वॉक कर सकूं, थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट डेवलप करूं, ठीक है, वो ऐसी नहीं है, बस एक
वो है रनिंग है, एक सर्कल सुबह चला शाम, हुआ है, हाँ, बस उसी में ठीक हम है। भागे दौड़ और फिर हमें जो टाइम मिलता है हम कहते हैं यार जो मिल रहा है कुछ भी मिल रहा है, हमें खा नहीं लें। पता कि वो हेल्दी है नहीं हेल्दी, हमें पता भी होता, हम कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन अभी नहीं, अब कहाँ पे जाएंगे घर से ये वो, तो हमें जो ऑप्शन मिलता है हम कहते हैं यार ये खाएं, और फिर वो अल्टीमेटली वो हमारे उस पर और इफेक्ट जहाँ होती पे है। खाते हैं वहीं पे सो भी जाते हैं, हाँ ऐसे है। उठते भी नहीं जब है। आप सारे दिन की टायर रूटीन से एग्जॉस्ट हो गया तो आपने डेफिनेटली सोना तो है ही है। ये रात का खाना खाने के फौरन बाद सो जाना, ये कितना नुकसानदेह है? ये अभी तो बहुत ज्यादा मतलब हमारे लोग भी जो इतने अब ज्यादा सारे एजुकेट, कामों से फ्री होकर हम जाते हैं, हाँ खाना खाते हैं खाना घर में खाते या हैं, रेस्टोरेंट्स हाँ, में, और फौरन सो जाते हैं। हाँ। रात के खाने के बाद फौरन नहीं सोना चाहिए, ठीक है, लेकिन लोग एटलीस्ट सो जाते हाँ हैं ना, हम वो सो गलत जाते हैं, ट्रेंड है, इसी वजह से तो तो ये कितना अभी नुकसानदेह है? अभी आपने डिस्कस किया ना, आप बात कर रहे थे कि ये डायबिटीज हाइपरटेंशन तो एक साइड पे रहेगी ना, जो स्टमक के बेसिक इश्यूज हैं उनकी बेसिक बेस जो है ना वो यही है कि आपने खाना लिया उसके बाद आपकी कोई मूवमेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उधर ही लेट गए हैं, तो फिर आपको वो जीआईटी अपसेट जो है ना वो तेजाबियत, हाँ, बदहजमी, वो ये सारा वाली खाना चीजें जो है अंदर ना जाके होनी होनी है। वो डिस्चार्ज करता हाँ है, इन चीज़ों को हो जाता है। अच्छा, मैं एक तस्वीर देख रहा था जिसमें एक नौजवान था 20 साल का, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स और बर्गर वगैरह पड़े हुए थे, और वो रात के वक्त, और उसी के साथ एक तस्वीर थी कि वो 50 साल का आदमी था और उसके साथ डॉक्टर बैठा हुआ था, और तो उसमें लिखा था कि ये जो 20 साल में ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, ये आगाज़ है आपकी शुगर का, आपके जिस्म की तबाही का, और फिर 50 साल में आपका ये अंजाम होना है कि डॉक्टर आपके पास है और आप बेड पे हैं, बस कुछ नहीं कर सकते। ये लाइफस्टाइल हमारे इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। इतनी ज़्यादा वर्ष हो गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है उस पैटर्न से, मतलब मैं आपके प्रोग्राम से हमारे पास तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी इतना नहीं है कि नहीं हम है, जो है वो एक इतने ज़्यादा मतलब वो लेवल को एड्रेस कर सकें। अभी आपने देखा ना कि मतलब अब आप खुद वो पिक्चर को मॉडिफाई कर रहे हैं कि वो एक पिक्चर आपको एड्रेस कर रही है कि यार ये फ्यूचर है आप लोगों का, ठीक है, बिल्कुल अब ऐसे आपने इसको मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई करेंगे तो आप इस चीज़ से जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब इसी में मैं आप इसमें ऐड करता हूँ, मतलब आप देखें ना कि जब लास्ट रिसर्च हुई, जब डॉक्यूमेंटेशन हुई, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज में अभी फर्स्ट नंबर पे नहीं था। अभी जो रीसेंट डेटा आया है उसमें पाकिस्तान जो है वो कमिंग ईयर्स में नंबर 1 डायबिटीज में जा रहा है, ठीक है। डायबिटीज में पूरी दुनिया के अंदर हाँ पाकिस्तान नंबर 1 है। नंबर 1 पे जा रहा है। अच्छा, हाँ, आप ये जो रीसेंट डेटा आ रहा है, और उसमें अभी भी मेरे ख्याल से इतने काफी इतने सारे, हम सुस्त, हमारे लाइफस्टाइल इतने ज्यादा खराब हो गए पाकिस्तानियों के ठीक है, अब उससे में पूरी दुनिया में। अगर आप पहले नंबर पे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है ये तो। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, ठीक है। आप देखें दुनिया में, सारी दुनिया में जो है ना वो सारा वर्कअप जो हो रहा है वो क्या है कि कार्डियो मेटाबॉलिक इश्यूज की जो बेसिक बेस है वो डायबिटीज है, ठीक है। तो ये यही जाके आपके दिल हाँ, के, आपका हार्ट अटैक और ये आपके चीजों की वजह भी बनता आपको है। फालिज एक रहेगी, आपकी आंखों की बीनाई को ये इफेक्ट करेगी, ठीक है, आपको गुर्दों के मसाइल करेगी, ठीक है, आपको इसके साथ जो है मतलब डिफरेंट तरह के ऐसे इश्यूज आएंगे जो मतलब जैसे वो आपको देखते हैं कि डायबिटिक फूड्स होते हैं, उनको अल्सर्स बने होते हैं, आपके जख्म ठीक नहीं होते जख्म अगर ठीक नहीं हो रहे होते, जो डायबिटीज मतलब का मल्टीपल पेशेंट ऐसी चीज़ें हैं। पेशेंट जो है इमरजेंसी के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा शुगर हाई है या लो है, उसके साथ रिपोर्ट हो रहा है बेचारा, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्टीमेटली जो है ना वो एड्रेस होने की ज़रूरत है। यानी हर बीमारी के अंदर कहीं ना कहीं इसका हिस्सा, इसका शेयर हाँ, मौजूद है। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम कहते हैं लोगों को यार आप थोड़ा से वेट गेन कर रहे हैं या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है तो हम अपना शुगर लेवल चेक कर लिया करें, ठीक है, तो वो इस बात से भी लोग अवॉइड कर रहे थे, यार सान की वजह शुगर होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बात की, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। एक लेवल होता है 30-35 साल तक आपका जिस्म जो है वो चीज़ों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, कुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा होती है। तो इस दौरान हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जिस्म रेजिस्टेंस कर रहा होता है। हमें लगता है कि नहीं, ये बीमारी, जैसे भी आपने कहा कि मुझे कैसे हो सकती है, वो हो भी, चूंकि हाँ, आपका जिस्म रेजिस्टेंस कर रहा है, कुव्वत मुदाफ़त अच्छी है, तो तब तक हम उसको नज़रअंदाज करते हैं, और जब वो भारी हो जाती है चीज़ तो फिर हम भागते हैं, और तब तक जो है वो बहुत लेट हो चुका होता है। अच्छा, इसमें मोहसिन जो हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक चीज़ होती है कि फ़ौरन फ़ौरन किसी चीज़ की वजह से, किसी खराबी की वजह से जो चीज़ें डेवलप होती हैं उसे कहते हैं, हम कहते हैं एक्यूटली। जैसे कि एक शुगर का पेशेंट है, उसे शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, वो गनूथी में चला गया, बेहोशी हो गई, या फिर उसकी शुगर इतनी लो हो गई कि वो मतलब इस कंडीशन के साथ आया, तो ये तो है कि फ़ौरन जो चीज़ें आती हैं। लेकिन डायबिटीज़ की अनफॉर्चुनेटली जो बिटर रियलिटी वो ये है कि आप एक बंदे को खुदा ना खास्ता शुगर हुई है तो इनिशियल ईयर्स में तो उसको जो है वो ये चीज़ें डेवलप ही नहीं होती ना, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है, उसकी आइज़ वो कहता लेकिन है कहीं ठीक ना है, कहीं वो मसला शुरू ठीक हो है, चुका होता है। किडनीज ठीक है, मतलब ये ऐसा ऐसा जो है वो ऐसा ऐसा डैमेज करता है, और जब ये प्रॉपर डैमेज हो चुकी होती है तब पता उस चलता है। वक्त आरामती होती है, वो ना कहता है यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो पहले पहले आपने नहीं देखे, था। आपने चेक कब किया था, क्या जो गाइडलाइंस हैं, जो चीज़ें हम कहते हैं कि यार इस तरह आप अपनी आइज़, जो शुगर का मरीज है, हम कहते हैं यार साल में एक दफ़ा अपनी जो है आइज़ चेक करवाएं,
ठीक है, अपने जो है गुर्दों का स्टेटस देखें कैसा है, ठीक है, आप देखें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है या शुगर कंट्रोल आप कर रहे हैं, तो आप अपना डाइट चार्ट बना के लेके आएं प्लीज़, ताकि हम उसके साथ असेसमेंट हो सकते हैं। इनिशियली तो लोग उसे फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, नया नया प्रॉब्लम हुआ है वो उसे कहते हैं यार ये प्रॉब्लम हो गया था, बाद में हमने यूज हो जाते हैं, कहते वो हैं छोड़ो यूज यार। हो जाते हैं, वो उसको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, या मतलब वो जैसे आपने बार बार शुगर चेक करनी है तो वो पेनफुल कंडीशन होती है, तो आप कहते हैं कि यार मैं क्या इसमें किस चक्कर में पड़ गया हूँ, ठीक है, लेकिन वो तो अल्टीमेटली जब घन चक्कर बनता है तो फिर वो पता चलता है अल्टीमेटली कि ये डिजास्टर बन जाती इसी है ना। चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हाँ, अच्छा वो अल्टीमेटली डिजास्टर, डिजास्टर है। ठीक है, उसको जब हम समझते हैं, हम कहते हैं डॉक्टर यहाँ पे हम इमरजेंसी में देख रहे होते हैं, तो कहते हैं, तो अक्सर लोग हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं डॉक्टर्स को, यार ये चंगा भला सी इनके गुर्दे के में फेल हो गया है। भाई आपने लास्ट टाइम कब देखा था इसको, कब चेक कराया था, इसको गुर्दों का स्टेटस कब पता था? फिर उन्हें कहते हैं शुगर सी विच ठीक हो गई, ठीक है, ये एक बड़ा खराबी का एलिमेंट है, ठीक है, कि नहीं, हमारे लोग ये भी जुमला बोलते हैं ना कि डॉक्टर के अंदर अंदर है, हाँ ये बहुत कॉमन जुमला है। और चलो तो ये पहले तो नहीं था, अब कहाँ से आ गया, डॉक्टर तो बस के पास आ गया तो उसने कहना ही कहना है। तो वो जब डिजास्टर हो जाता है तो फिर पता चलता है कि अब तो इमरजेंसी जाने का टाइम भी नहीं, खुदा ना खास्ता। ऐसी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस प्रोफेशन के साथ इतने अरसे से रैश भी हैं, ठीक है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन अपने मतलब मैं देखता हूँ कि मेजॉरिटी जो है हेल्थ कंसर्न जितने भी हैं, चाहे मतलब वो स्पेशली डॉक्टर्स और जो भी इससे आप हेल्थ रिपोर्टर्स हैं, हमारा फोकस यही है कि लोगों को अवेयरनेस डेवलप करना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा तो इमरान भाई, ये बताइएगा कि अब रमजान मुबारक का महीना चल रहा है, तो शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, करोड़ों में इसकी तादाद है पाकिस्तान के अंदर। और अभी आपने जो बड़ी अलार्मिंग सी बात बताई है कि पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है जहाँ पर शुगर की जो बढ़ने की रेशियो सबसे ज़्यादा है, 16 में। यानी कि आप जिस खत्ते के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर भारत भी है, वहाँ पर अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ईरान भी है, और भी ममालिक आपके साथ हैं। लेकिन हम इस लेवल पे चले गए हैं पाकिस्तानी, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, हम इतने ज़्यादा सुस्त हो गए हैं। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हम वर्जिश करना है, कुछ भी अपने जिस्म को तकलीफ देना गवारे नहीं करते, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि आप पाकिस्तान दुनिया भर में शुगर जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके तेज़ी के साथ आ रहे हैं जी, वो पहले नंबर पर पाकिस्तान चला गया, और अभी भी इसकी तादाद करोड़ों के अंदर है। और खुदा ना खासा अगर इसी रेशो से तादाद बढ़ती रही तो ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगा। इसका सिर्फ आपकी सेहत के ऊपर असर नहीं पड़ता, बल्कि पूरा हेल्थ सिस्टम जो है वो उससे मुतासर होता है। आपको उतने ज़्यादा से हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, आपको फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा चाहिए। और हमारे डॉक्टर तो पहले ही बहुत मुश्किल हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक फैशन है डॉक्टर्स को बुरा कहने का, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ऑनेस्टली अपनी राय दूंगा कि जो हम देखते हैं डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से कि जो स्टैंडर्ड है वो चंद पेशेंट है एक डॉक्टर के लिए, और हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर 100 पेशेंट भी देख रहा होता है। तो फिर जारी बात है, जब पेशेंट ज़्यादा तो टाइम भी कम देगा। बात और तरफ निकल गई। इमरान भाई ये बताइएगा, शुगर के मरीजों को खाने पीने में रोज़ों के अंदर क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, सबसे इससे पहले जो है अभी जैसे आपने डिस्कस किया कि हम जो है अभी हमारी बात हुई कि हम नंबर 1 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो रिसेंट डेटा है, ठीक है, वो कहता है कि 3.5 करोड़ के राउंड बोर्ड जो हमारी पॉपुलेशन जो है वो इस पे डायबिटीज़ के साथ इफेक्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि ये जो नंबर है ये नहीं सही, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, क्योंकि हमारे कब सारे लोग जो हैं जो रूरल एरिया में रहते हैं, अगर हम उनकी असेसमेंट करें या पता चले, ठीक है, तो हमारे पास रियल डॉक्यूमेंटेशन आए, ये 3.5 करोड़ से भी ऊपर निकल जाएगी, तो बड़ी हैरान कौन होगी, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे जितना तो जो नंबर पर अभी ये हमारा डेटा है उसके मुताबिक ये है, जो हमारे सर्कल में नहीं है, जिनकी हम चेक नहीं कर पा रहे, उसमें कितना नंबर होगा। एक्सेस भी तो नहीं है सब, एक्सेस नहीं है जाके। हाँ, जो बड़े सिटीज में लोग बैठे हैं उनके लिए तो ज़्यादा आसान है। अच्छा, वही आपके वाली बात कि जो रूरल एरियाज में है या बहुत सारे मेरे जैसे ऐसे लोग हैं जो तवज्जो ही नहीं देते, तो वो उनको तो पता ही नहीं है। हाँ जी, उनको तो डायग्नोस ही नहीं किया आपने, वो तो हाँ, इसके अंदर आए ही नहीं। स्क्रीनिंग होगी तो पता चलेगा ना यार ये भी इसमें फॉल कर रहा है, इसको आप देखिए, अलार्मिंग है ये। अलार्मिंग है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कैसे टाइप 1 और टाइप 2 इसमें ज़्यादा खतरनाक कौन सी है, और कैसे इसके जो मरीज हैं वो रोज़ा रख सकते हैं? अफ्तार से अच्छा, खतरनाक तो दोनों ही खतरनाक हैं। शुगर बस नाम आ गया तो खतरनाक है। आप ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, ठीक है, लेकिन वो टाइप 1 वाला जो होता है बेचारा, वो शुरू से ही जो है वो उसका गुजारा नहीं है इंसुलिन के बगैर, ठीक है, लेकिन वो भी अगर आप प्रॉपर अपने आप को चीज़ें कंट्रोल करता है तो वो अच्छी लाइफ स्टाइल सा रह जाता है। टाइप 2 में होता है कि वो दवाइयों के साथ चल रहा होता है, तो वो बाद में फिर उसे इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन वो फिर जब वो उसकी कंप्लाइंस नहीं रहती, वो कुछ अर्सा 2 साल 1.5 साल मेडिसिन खाई, फिर उसके बाद छोड़ दी, फिर ले ली, फिर जब प्रॉब्लम हुआ, तो ये ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो डेंजरस जो है ना वो हो जाती हैं। अभी आपने रमज़ान की बात की,
रमज़ान के रेफरेंस से अब मैं इतने पेशेंट मतलब जो है ना वो डायबिटीज़ के मेरे इतने लाहौर में भी और हाफिजाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हाफिजाबाद में भी इतने पेशेंट हैं डायबिटीज़ के। तो रमज़ान के रेफरेंस से मेरा एक बड़ा सिंपल सा है, अपने पेशेंट्स को एक बड़ा सादा सा होता है कि भाई जब ये जरा रोज़े, पैगाम दीजिएगा हाँ, अपने देखने वालों ये को। है कि जब रमज़ान आने लगा है, आप देखें कि आप रमज़ान आने से 1 मंथ पहले, कम से कम 4 to 6 वीक्स पहले जो है वो अपने डॉक्टर को लाजमी विजिट करें, जो शुगर वाले मरीज़ हैं। वो देखें कि क्या उनका स्टेटस क्या है इस वक़्त, उनके जो गुर्दे हैं उसके क्या हालात हैं, शुगर कंट्रोल कैसा है, ठीक है, बाकी जिस्म के मामलात, आँखों के मामलात, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम खुदा न खास्ता डेवलप तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है, टेक होम मैसेज तो ये है कि आप लाजमी जो है विजिट करें, ताकि हम प्लान कर सकें कि क्या हम जो है वो रोज़े हम रखेंगे तो उसका हमारी हेल्थ पे डायबिटीज़ के रेफरेंस से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। ठीक है। तो ये काफ़ी मिसिंग एलिमेंट होता है, तो ये मेरे पेशेंट तो रूटीन में जो है वो इसे फॉलो करते हैं इस चीज़ को जो है ना, चलिए लेकिन अभी ये हम ओवरऑल ये मिसिंग अभी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप इन लोगों के लिए जिनको शुगर है किसी भी लेवल के ऊपर है, तो फास्टिंग में, रोज़े में, अफ्तार में क्या करें, अफ्तार में क्या करें। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शुगर के हवाले से। डॉक्टर इमरान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि कौन से पेशेंट शुगर के ऐसे हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, और रोज़ा रखें तो उनको किस किस्म की एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर इख्तियार करने की ज़रूरत है, और खाने पीने में क्या उनके लिए जो है वो बेहतर रहेगा और किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस ब्रेक में हम डिस्कस करेंगे। इमरान भाई, अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रोज़ा रख सकते हैं शुगर के, और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो रोज़ा रख ही नहीं सकते। अच्छा, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, अभी जो बात हुई थी कि हमें प्री असेसमेंट जो है रमज़ान से पहले एक चाहिए होती है। इसमें एक और चीज़ कैटेगरीज हम करते हैं कि हम जब प्री असेसमेंट करते हैं तो हम अपने पेशेंट्स को ये कहते हैं कि वो एक जो है ट्रायल बेसिस पे, जैसे शबान का आ जाता है रोज़ा, या वैसे एक फास्ट रखना उसको चाहिए। करवा लेते हैं ठीक है। कि हम देखते हैं कि उसकी शुगर लेवल वगैरह किस तरह के रह रहे थे। एक तो हम ये ट्रायल दे सकते हैं प्री रमज़ान, ठीक है, यानी ये रमज़ान आने से पहले तैयारी हाँ, शुरू कर सकते तैयारी हैं आप शुरू कर इसकी। सकते हैं, हाँ, ठीक है, good। एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें ये है कि आप इसमें कि हम कैटेगराइज करेंगे उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, उस इन चार सारी चीज़ों को देख के हमने ये नहीं कहना कि मतलब हम हमारे पास असल बंदे आते हैं कि लास्ट 11th आवर पे आ जाएंगे, ठीक है, हेल्दी बंदा है, वो कहेगा अच्छा यार मैं रोज़ा रखा कि ना रखा, ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं। आप उसकी बॉडी वेट को देख के अच्छा यार ये बहुत स्लिम है या हेल्दी है, हट्टा कट्टा है तो ये रोज़ा रख ले, नहीं, ठीक है, डेफिनेटली बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही हैं वो उसकी जो हेल्थ देखना इश्यूज ज़रूरी हैं है। वो देखने ज़रूरी हैं। आप उसको इसी बेस पे नहीं कह सकते यार तुम रख सकते हो या नहीं रख सकते, ठीक है, उसको प्रॉपर आप जो है वो कैटेगराइज करके फिर मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, मतलब वो जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल में आते हैं, जो हाई रिस्क, मतलब जो बहुत ज़्यादा रेड साइन आप कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे पेशेंट हैं कैटेगोरिकली अगर हम देखें कि जिनमें ये अलामात पाई जाती हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, और जिनमें नहीं है वो नहीं रख सकते हैं, इसको ज़रा कैटेगराइज कीजिए। अच्छा, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो पेशेंट आपके पास, जैसे मैं वो अभी बात हुई, वो मरीज़ जिसको पिछले 3 माह के अंदर शुगर लेवल 2 या 3 टाइम से ज़्यादा डाउन होगी, डाउन का मतलब ये है कि बिल्कुल लो होगी, 70 से कम आ गई, या फिर उसको शुगर लेवल इतनी लो हुई पिछले 3 माह के अंदर 3 माह के अंदर। हाँ, विद इन 3 मंथ्स आपने देखना है ठीक है। कि उसको घर में जो है शुगर लो होने की वजह से कैंडीज या कोई भी जूस वगैरह देना पड़ा, या हॉस्पिटल में एडमिशन होना पड़ा शुगर लो होने की वजह से, टाइम बिंग वापस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना पड़ा, या शुगर इतनी ज़्यादा हाई हुई कि उसका जो है वो उसको बेहोशी हो गई, ठीक है, या गनूदगी हो गई और उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में दाखिल रहा, ठीक है, या फिर वो वाला मरीज़ जैसे हमारे पास शुगर के साथ जो किडनी डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो जो डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, ठीक है, उनमें हम कहते हैं कि वो रोज़ा जो है ना नहीं रखेंगे, वो रोज़े का कफ़ारा जो है ना वो अदा करें, ठीक है। इसी तरह जो हामला ख़वातीन हैं उनके बारे में है कि आप मतलब वो सिर्फ एक जान नहीं है, वो बेसिकली 2 जानों पे जो बिल्कुल चल ऐसे रही ही। होती हैं, ठीक है, तो आपने देखना है कि वो माँ को भी और बच्चे को भी आपने देखना है हर एस्पेक्ट से, तो उनके लिए है कि आप उनको जो है ना वो रोज़ा वो अवॉइड जो है ना वो करें, उसका कफ़ारा अदा करें, ठीक है, और या फिर रमज़ान के बाद में आप अपने जो रोज़े वो पूरे कर एक लें, सेट पैटर्न है ठीक जो है, इस्लाम हमें हाँ, देता जो है, इस्लाम उसके मुताबिक देता चलें। है, ठीक है, और फिर जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उनके साथ उनके मेमोरीज़ के या फिर जो है वो ऐसे तरह के नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं। हाँ, उनको भी ये है कि अगर अगर तो या तो वो रोज़ा रखे ना, अगर उन वो जो बुज़ुर्ग बंदे हैं हमारी फैमिली में, अगर उन्होंने रोज़ा रखा हुआ है, तो एक घर का 1 या 2 बंदा प्रॉपर उनको सुपरवाइज़ करे, क्या उन्होंने खाना प्रॉपर सहरी में या इफ्तारी में लिया है कि नहीं ठीक लिया, है। जितना पहले ले रहे थे या नहीं, ताकि
वो उसके जो हेल्थ की जो इश्यूज है ना वो ना। यानी आप ये कह रहे हैं कि जिनको 3 माह के अंदर शुगर का अटैक आ चुका है, बहुत ज़्यादा हाई हो गई, लो हो गई या उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, बेहोश हो गए, जी, लो तो और हाई, 2 बार एक्सट्रीम लो और हाई, एक्सट्रीम हाई, 2 बार जो जी 3 माह के अंदर हुए वो रोज़ा 2 ना से 3 रखें। बार। जो हामला ख़वातीन हैं, वो शुगर में हैं, तो वो रोज़ा ना रखें। और जो बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग हैं और उनको शुगर जो है कंट्रोल में नहीं है, तो वो रोज़ा ना रखें। ये 3 लोग ऐसे हैं जी? हाँ जी, अगर लेकिन बूढ़े लोग रखना चाहते हैं तो वो फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको प्रॉपर जो है ना वो हाँ, मॉनिटर लेकिन वो करें। देख लें कि हाँ, इनकी शुगर किस लेवल हाँ, पर है। और हाँ, जैसे ये सबसे बेहतरीन तो ये है जो आपने बताया कि रमज़ान से पहले देखें जब प्री आप तैयारी असेसमेंट जो है करते ना हैं, वो, हाँ, हाँ, आप शवाल के अंदर रोज़ा रख के देख लें और 2-3 रोज़े रखें और उस दौरान अपनी शुगर जो उसको मॉनिटर करें, सैर व इफ्तार करें, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रमज़ान मुबारक में महीने में अभी रोज़ा रखना शुगर है। मॉनिटर करें रेफरेंस से जो है हमारी सोसाइटी में एक बड़ा वो है, इस्लाम जो है ना वो बहुत प्यारा मज़हब है, बहुत खूबसूरत, ठीक है? नो डाउट। तो इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल ही जो है ना आप कंपैक्ट कर दें किसी बंदे को, ठीक है? हम अक्सर लोग हमें कहते हैं शुरू-शुरू में कि यार हम शुगर कैसे चेक करें, रोज़ा टूट जाएगा। तो आप जो पिन प्रिक से शुगर वगैरह चेक करते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता, नहीं टूटता है नहीं उससे टूटता। तो ये भी हमारे ये बहुत कॉमन हाँ, चीज़ होती है, ये लोग अक्सर हमारे पूछ लोगों रहे को होते पता हैं। होना चाहिए कि मतलब हाँ, ये जो आप चेक करते हैं, ठीक है? उससे रोज़ा नहीं टूटता, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? एक बंदे की बीमारी की हेल्थ ऐसे इश्यूज़ हैं, वो रोज़ा भी रख रहा है, ठीक है? वो अपनी साथ में शुगर अपनी मॉनिटर कर सकता है, सेल्फ असेसमेंट उसका राइट है, वो ठीक है। देख ले, ठीक है? यानी और रोज़ा इस्लाम जो में लोग उसकी रखते हैं, वो अगर अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो उससे इसका ये मतलब नहीं है कि उनका रोज़ा टूट जाएगा, उससे मसला हाँ, होगा। ऐसे ही जी? शुगर चेक करने से वो जो आप ग्लूकोमीटर से वो उससे रोज़ा नहीं टूटता। क्योंकि अक्सर लोग इसमें भी हाँ, कशमकश का बहुत शिकार ज़्यादा होते होते हैं हैं, बिल्कुल। कि यार ये मैं हाँ, चेक करूँगा पता नहीं वो टूट उन जाएगा, उन बेचारों को, इंजेक्शन हाँ, लगवाऊँगा टूट उन जाएगा। बेचारों को किसी वजह से जैसे वो हैं, वो रोज़ा रख रहे हैं फ्रीज़र समझ के, ठीक है? तो डाइट प्रॉपर नहीं ली या उनकी हेल्थ इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात से घबरा रहे हैं कि अगर हम चेक करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। इस चक्कर में उनकी शुगर या तो बहुत ज़्यादा लो हुई होती है या हाई होती है, उनको सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, अलामतें भी आ रही होती हैं, कि गुरुदी वाली वॉमिटिंग या कुछ जो उनका सांस की रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाएगी या उनको मतलब इस तरह की चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन वो कहते हैं यार अभी हमारे पास इमरजेंसीज़ के अंदर पेशेंट आ रहे होते हैं या मैं क्लिनिक के अंदर रोज़ा आते नहीं हैं तोड़ना जी, कि बस यार जो मर्ज़ी हो नहीं जाए। तुसी ये हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, तो ये उनके लिए है कि भाई ऐसा नहीं है, आप उसमें चेक करा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, वो कहते हैं कि हमें सिरिंज हाँ, ना नहीं, लगाएँ नहीं, और नहीं, ये हाँ, नहीं शुगर लाया, लेवल हाँ, चेक ना ये करने से है, हमारा रोज़ा टूट हाँ, जाएगा। इसमें उलमाए कराम जो है वो ज़्यादा हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल, ये इसमें बड़ी क्लियर कट है कि आप उसमें शुगर जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। ठीक हो गया। ये 2 चीज़ें तो बहुत क्लियर हो गई कि कौन से लोग रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं, और रखें तो फिर शुगर आप अपना रूटीन में चेक कर सकते हैं, उससे मसला नहीं है, ना हो सकता है। हाँ, और रूटीन में अब एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, रूटीन में चेक करने के बारे में ये है जो शुगर वाला मरीज़ है, ठीक है? वो रोज़ा रख रहा है तो वो अपना शुगर सहरी से पहले, ठीक है? और अफ्तारी के बाद और अफ्तारी से पहले ये रीडिंग तो होगी, ये इस टाइम चेक कर सकता है, लेकिन जिसमें लग रहा है कि हमें वो उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो सहरी के 2 घंटे बाद और मिड ऑफ द डे, ठीक है? उस टाइम भी शुगर चेक करके अपना कुछ दिन का अपना रिकॉर्ड बना सकता है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई उसके जो शुगर लेवल्स हैं, उसका ट्रेंड क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं हो रही है, ताकि हम उसे गाइड कर सकें, भाईजान आपने रोज़ा फर्दर अपने कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर आप हाँ सकते। जी, जी। अच्छा, अब हमें ये बताइएगा कि जो सहरी है, वो एक शुगर के पेशेंट की जो रोज़ा रख सकता है, मेडिकली फिट है और अपनी अद्वियात के साथ, अपने इंसुलिन के साथ, ये जो चीज़ें उसकी चल रही हैं, उसके साथ रोज़ा रख सकता है, हाई का या लो वाला, वो उसकी सहरी कैसी होनी चाहिए? सहरी के बारे में सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि मतलब आप जो सादा घर का खाना है वो लाज़मी आप उस पे फ़ोकस करें, ठीक है? आप ये तो आप सहरी में, लोग डॉक्टर्स ये ठीक है, आइडियल चीज़ें हाँ, कहते रहते हाँ, हैं, सहरी लेकिन में, जो बंदा दस्तरखान पे बैठा है ना, वो ये देखता है। हाँ, तो सहरी में उसको तब प्रॉपर हम एक, भूल जाते हैं हाँ, चीज़ें। सादा से ये है कि वो योगर्ट लेता है बगैर मलाई के, वो ले ले, दूध ले ठीक है, सकता है सहरी में, ठीक है? मलाई ना ले। फ्रूट्स ले सकता है, वेजिटेबल्स ले। सम टाइम ये है कि अब बिल्कुल कम ऑयल वाला जो है, एक जो है वो चपाती या हल्का-सा पराठा, अगर कुछ लोग कहते हैं जी हम नहीं, हमारा गुज़ारा ही नहीं होता ना गुज़ारा नहीं होता। पराठा खाए बगैर, तो वो घर वाला हल्का-फुल्का लगा के वो एक पराठा के साथ जो है ना वो उसके साथ जो है ना वो ले सकता है। लेकिन उसमें कढ़ी वगैरह, चावल बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है? इस तरह जो है ये फ्राई चीज़ें जो हैं ये ना हो। अब सहरी से हट के अगर आप सहरी में इतनी तबाही नहीं आती जितनी इफ्तारी में जो है ना, इफ्तार तो खैर सारा ठीक दिन है? हाँ। हम इसी चीज़ की तैयारी करते हैं सहरी कि में हमारा दस्तरखान। फोकस ये होता है कि एज ए कंसल्ट मतलब वो डायबिटोलॉजिस्ट ये है कि पेशेंट जो खुराक ले रहा है सहरी में, ठीक है, उसकी इतनी अमाउंट हो, इतनी उसकी मतलब कार्बोहाइड्रेट लेवल या उसका एनर्जी लेवल इतना हो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं उसको, कि वो उसका थ्रू आउट डे
उसका कंटिन्यू रहे, ताकि उसका फास्ट कंटिन्यू रहे, उसमें से जो है ना वो जो ब्लड प्रेशर लो वाली अलामतें जो है ना उसमें ना आए। ठीक है। ठीक है। इमरान भाई ये बताइएगा, जो जिनकी शुगर लो होती है, हाई होती है, उनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो एक पराठा, ये जो हम दबा के 3 4 5 खा जाते हैं, हाँ, कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, कम ऑयल वो वाला नुकसानदेह या है, वो नहीं खाना। जी, एक आप ले सकते हैं, एक आप ले सकते हैं, थोड़ी वो लोग मिकदार में चावल ले सकते हैं, थोड़ी सी मिकदार में ले हाँ, सकते हैं। और ठीक है, फल ब्राउन वगैरह राइस आप ले खा सकते हैं, सकते हैं। फल लें, वेजिटेबल्स लें, ठीक है, आप नट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, उस टाइम ठीक अगर है। आपको मतलब इसके बाद थोड़ा सा योगर्ट आप लें। ठीक है, नो और इशू। इसमें और फिर इसमें एक चीज़ आती है, आप थ्रू आउट डे है, डायबिटीज़ भी है, बाकी भी चीज़ें हैं, तो आप पानी के जो अमाउंट है ना वो बड़ा आप रखें। ठीक है, कि ज़्यादातर लोग जो हमारे जो शुगर वाले हैं उनको पानी की कमी भी हो जाती है, शुगर के ज़्यादा होने के साथ साथ पानी की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो वो पानी की मुनासिब मिकदार लाजमी लें। मतलब आप रफली देखें कि हम ये कहते हैं कि एवरेज जो है, सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं, एक सादा नॉर्मल गिलास होता है वो 200 ml या 250 ml का होता है, ऐसे ही। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि वो सारे दिन में जो है वो 12 से 16 गिलास पानी लेगा। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो 16 गिलास सवेरे बैठ पिएगा। वाह, ठीक है, नहीं, ठीक है, तो नॉर्मली होता यही है। हाँ, मैं अब इसी में आपसे ये पूछना चाह रहा था, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कि क्या ऐसी कुछ साइंस ने अभी तक बात बताई है कि ऊँट के अलावा इंसानी जिस्म में पानी स्टोर कर सकते हैं आप? हमारे जो रोज़ादार लगते हैं उनको लगता है कि ये स्टोर हो जाएगा, हालांकि उसका अपना एक प्रोसेस टाइम है, उसने बॉडी से जो है ना वो निकल ही जाना है। हाँ, तो आप रखें कि उसमें आप जो है कि आप दिन में सहरी के टाइम में आप 6 से 8 गिलास पानी दें। हालांकि नॉर्मली ये कहा जाता है कि खाने के फौरन बाद हमारे सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप पानी ना पिए, और हमारे लोग सहरी करने के बाद एंड पे हाँ, दबा के पानी पी रहे अजान हो रही थी, पानी पी रहे दबा के पानी पी रहे होते हैं। ये नुकसानदेह होता है। डेफिनेटली जो है ना वो नहीं होना चाहिए। स्टोर तो आप उसे कर नहीं सकते। हाँ, और जो हाँ, आपने लेकिन ये भी नहीं है कि हम उसे कहें कि बिल्कुल पानी कम कम ले। नहीं, तो आप खाने के दौरान हाँ, पिए खाने के ना। दौरान ले, खाने से पहले ले। ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें अपने। और इन चीजों के साथ सहरी जो है वो हाँ जी, की जा सकती है। हाँ, वो करें। चलें, अब हम आएंगे अफ्तार की तरफ। अफ्तार जो है वो हमारा बड़ा पुरतायुश होता है, एक तरह से लविश दस्तरखान होता है, अनवाउ क़िस्म के खाने। और सबसे ज़्यादा जो मेरे जैसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि अफ्तार का मतलब ही शायद दबा के खाना, ये समोसे पकौड़े, इसके बगैर जो है अफ्तारी हो नहीं सकती। और ये अगर आप किसी भी कैटेगरी में देखें तो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला लोगों के लिए, इवन के हेल्दी लोगों के लिए भी ये चीज़ें ज़्यादा खाना बेहतर नहीं है। तो इसमें थोड़ा रोशनी डालिए। एक पहली बात तो ये है कि रोज़ा एक फरीज़ा है। ठीक है, तो जब आप अफ्तार करेंगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि जैसे वो होता है ना, शादियों पे जाते हैं तो रोटी खुल गई तो होने के बाद लबनी नहीं, इस तरह नहीं बिहेव होना चाहिए। ठीक है, आपका अपना जिस्म है, आपकी अपनी सेहत है, उस सेहत के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसके मुताबिक आपने अपने जिस्म को मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब शुगर के वाले मरीजों में जो स्टमक के इश्यूज भी होते हैं, ब्लड प्रेशर के भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें ये है कि जब आप सारा दिन एक बंदा भूखा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है जैसे कि वो खजूर ले सकता है, शुगर वाला मरीज खजूर ले सकता है, एक या दो खजूर वो ये मैंने आपसे पूछ रहा था कैटेगोरिकली। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो एक या दो खजूर ले सकता है अफ्तार के टाइम, और साथ में पानी लेगा। मीठा मशरूब ले सकता है? नहीं सर, नहीं ले सकता। पानी सादा लेगा, सादा पानी जी, सादा पानी लेगा। अगर अदरवाइज थोड़ा सा सादा दूध ले सकता है, वो मिल्क शेक वगैरह जिस तरह का डायबिटिक पेशेंट जामे शीरी और ये जिस तरह की चीजें या मीठा पानी नहीं, खजूर ले एक या दो, उसके बाद थोड़ा सा पानी वो ले, फिर उसके बाद वो नमाज अदा करे, उसके बाद मील को जो है ना वो टाइम दे। इसका फायदा एक तो डायबिटीज कंट्रोल के रेफरेंस से है, दूसरा आपका जो स्टमक से रिलेटेड इशू है ना उनमें बड़ी आपको जो है ना वो अच्छी खासी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। आप दो चीजें बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अफ्तार करें, हाँ, नमाज पढ़े और खाना खाएं। हाँ, हमारे 80% लोग तो अफ्तार के बाद, नमाज के बाद खाना खाने के काबिल रहते ही नहीं। हम अफ्तारी इतना हैवी कर लेते हैं। ये जो आप दो खजूरें कह रहे हैं, इसमें तो पेट तो इसी में भर लेते हैं, इतना कुछ खा लेते हैं। ये तबाही है, डिजास्टर है। अब फिर खाने में दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम अब दस्तरखान में बैठे हैं, तो शुगर वाला मरीज जो है वो जब दस्तरखान में बैठा है तो उसने ये डिसाइड करना है कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना ना। ठीक है, जैसे हमारे पास आपने भी बात की कि वो समोसे पकौड़े खाएंगे, ठीक है, इस चीज़ के बाद हमारा रोज़ा पूरा ही नहीं होता। ठीक है, हम कहते हैं यार समोसे पकौड़े नहीं खाएंगे, आपने ये नान चने नहीं खाएंगे, तो मतलब आपने जैसे कहा ना कि मजहबी फरीदा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि रोज़ा रखा जाता है अफ्तारी के लिए। हाँ। इसमें मैं वापस आता हूँ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जैसे सहरी में क्या लेना चाहिए और कितनी मिकदार किस चीज़ की ली जा सकती है, इसी तरह हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि अफ्तार के अंदर शुगर के मरीज क्या खा सकते हैं और कितनी मिकदार में खा सकते हैं, और समोसे पकौड़े जो है उसकी इजाज़त मिलती है या नहीं। ब्रेक से बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शुगर के मरीज किस तरह से रोज़ा रख सकते हैं, सैर और अफ्तार के दौरान उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए, शुगर चेक करने के हवाले से क्या मामलात हैं।
और एहतियाती तदाबीर किस किस्म की इख्तियार करनी चाहिए। डॉक्टर इमरान चौहान हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत अच्छी डिस्कशन अब तक रही है। सहर के हवाले से हमने ब्रेक पर जाने से पहले ये इनसे पूछा कि सहरी के दौरान जो है वो क्या क्या अशिया जो है वो खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, कितनी मिकदार में ले सकते हैं। तो अब अफ्तार की तरफ आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अफ्तार कैसा होना चाहिए शुगर के मरीज़ के लिए। ये मुझे लगता है मोहसिन आपने सारे मरीज़ मेरे भगा देने हैं किसने हमारी इफ्तारी बंद कर दी है। लेकिन ये ज़रूरी है हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब मैं खुद भी अगर देखूँ तो हम जब दस्तरखान में बैठते हैं हम कहते हैं यार कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है, अभी खा ली तभी खा ली। तो लेकिन शुगर वाले मरीज़ जो हैं उनके साथ कॉम्प्लिकेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उनके लिए ये है कि ये जो आप स्वाद समझते हैं ना कि मतलब ये समोसे पकौड़े और ये चना चाट और ये दही बल्ले और ये सारी चीज़ें, ठीक है, फर्ज समझते हैं हाँ, वैसे ये आप नहीं लें। अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो कभी कभार वंस इन अ वीक जो है घर का बना हुआ थोड़ा बहुत जो है ना वो ले लें। बाजार का तो बिल्कुल भी, ये जो डीप फ्राइड होती है ना, जैसे वो पापड़ी होती है और ये वाले मतलब ये चीज़ें, ये तो बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है, ये नहीं लेनी चाहिए। और इसको तो हम इसको हम समझते नहीं है। हम कहते हैं यार कुछ भी नहीं, सीधे ना चीनी खाती है, ना वो खाता है, ना कुछ। वो आप इतनी मिकदार में आप डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे होते हैं। समोसा भी नहीं खाता, सिर्फ उनका छिलका खाता है जी, वो पापड़ी खाती है। तो हालांकि वो आपके लिए डेंजरस है, वो नहीं। अच्छा, वो ज्यादा नुकसानदेह है? हाँ, वो नहीं उसकी क्या वजह जी? ठीक है, वो डीप फ्राइड होती है, वो मतलब आपकी बॉडी को मतलब वो डायबिटीज लेवल, आपका शुगर लेवल उसको अच्छा खासा करती है वो, ठीक है। यानी जो कम नुकसान वाली चीज़ है उसको हम छोड़ रहे होते हैं ये सोच के कि ये जो खा रहे हैं ये कम नुकसान वाली। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम देखें कि जब आपने रोज़ा अफ्तार कर लिया, आपने खजूर के साथ पानी के साथ अफ्तार कर लिया, नमाज अदा की, उसके बाद आप जब खाने पे बैठे, ठीक है, खाने पे जो डायबिटिक पेशेंट है वो देखे कि वो ज़्यादा पोर्शन जो है वो रखे कि उसने चपाती ले ली, ठीक है, साथ ग्रेवी में वेजिटेबल्स ज़्यादा रखें, ठीक है। ये जो होती है कि मतलब वो कड़ी वगैरह या फिर इस तरह की जो मतलब ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं रखें, ठीक है। फिर कुछ पोर्शन फ्रूट्स का रखें, ठीक है, वो लें। कभी कभार वंस इन या ट्वाइस इन अ वीक जो है ना वो राइस का स्मॉल पोर्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस इन अ ट्वाइस इन अ वीक जो है ना वो राइस ले लें, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो है वो ये जो अभी मतलब इसमें ये चीज़ें ले ली, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया, आप जूसेस नहीं लेंगे, जो मतलब कार्बोहाइड्रेटेड जूसेस हैं, हाँ, वो नहीं लेंगे। मीठे मशरूबात नहीं लेंगे। हम कहते हैं कि हम तो बोतल नहीं पी रहे, बोतल नहीं लेंगे, ठीक है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अलावा जो है मतलब आपके पास वो मिल्क शेक्स वगैरह आते हैं, ठीक है, वो नहीं लेंगे, ठीक है। आप सादा फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस तरह नहीं है कि जूस कन्वर्ट करके नहीं ले सकते। ये नहीं है कि जो डब्बे का नहीं है, फ्रेश था, फ्रेश लिया था, नहीं भाई, वो नहीं। फ्रेश के चक्कर में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जूस पीते हैं। वो नहीं, कि फ्रेश की खा रहे हैं यार, वो फल ही खा रहे हैं ना। नहीं, फल खा लें, लेकिन वो कहते फल को कन्वर्ट किया नहीं सर। आप देखें, अब वो बड़ी सिंपल सी बात होगी कि मतलब आपने ऑरेंज जूस लेना है, सपोज दैट, ठीक है, या कोई भी ऐसा जूस लेना है, तो आप एक टाइम पे 2 या 3 ऑरेंज ले सकेंगे। एक गिलास ऑरेंज जूस बनाने में आपको मेरे ख्याल से 6, 7, 8 माल जो है ना वो ऑरेंज लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक रफ सा है कि मतलब फिर उसका शुगर कंटेंट कितना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होगा उसका, वो क्या करेगा आपके साथ, ठीक है। आइडियल अफ्तारी में ये है कि आप जूसेस नहीं ले सकते, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकते, आप जो है ये तली हुई चीज़ें जो हैं, समोसा पकौड़ा, ये सारी चीज़ें आपके लिए बंद हैं, और एक मामूली मिकदार चावलों की जो वो ले सकते हैं। और कभी कभार डेफिनेटली वो मेरे जो लोग हैं वो सुन भी रहे हैं सारे, ठीक है, पेशेंट भी, तो घर की बनी हुई कभी कभार मतलब आप थोड़ी बहुत जो है ना चीज़ ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो आपने बैठ के फिर भूल ही जाना है कि कुछ और ने भी कुछ खाना था, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वाली चीज़ें हैं। आइडियल इफ्तारी ये है, आइडियल इफ्तारी ये। फिर आपने आप देखें, आपने इफ्तारी कर ली शुगर पेशेंट ने, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जी आप थोड़ी सी वॉक करें ना, तो वो कहता है मेरे को तो हिला भी नहीं जाता ना, मैं ठीक है, तो ये कौन सा ठीक है, वो मैंने रोजा रखा हुआ, जब हिला भी नहीं जा रहा होता तो वो कौन सा हम कहते हैं वॉक कर लें, ठीक है। अगर वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो मल्टी विटामिन साथ ले लें, ठीक है, विटामिन डी वगैरह ले लें, सप्लीमेंट ले लें, ठीक है, अपनी डाइट के साथ। और फिर अगर वो वॉक नहीं कर सकता तो वॉक से हट के आप देखें अल्लाह ताला ने निज़ाम ये ऐसा रखा हुआ है, जो आप तरावी अदा करते हैं वो भी एक प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जो बंदा एक तरावी अदा करेगा, ठीक है, वो उसकी वॉक के बराबर ही है, ठीक है। तो अब तरावी अदा करने के बाद आप आके फिर थोड़ा बहुत कुछ जो है ना वो दूध ले सकते हैं, उस आपको फिर एक्सरसाइज एक्सेसिव करने की जरूरत नहीं है। आप वॉक भी अगर नहीं करते, आप तरावी अदा कर रहे हैं, तो आप तरावी अदा करके आके थोड़ा सा दूध ले लें, कोई ऐसी कुछ स्नैक्स ले लें, या कुछ मतलब ड्राई नट्स वगैरह जो है वो थोड़ी मिकदार में ले लें, ठीक है। अच्छा, इसमें खाने के अंदर जो है वो मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं,
सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं। मीट ले सकते हैं सर, ये आपने जो जो फैट वाला पोर्शन है वो नहीं लेना, लेकिन आप ग्रिल्ड फार्म में मीट ले सकते हैं। रेड मीट नहीं लेंगे मतलब बड़ा गोश्त ना लें, फिश ले सकते हैं, ठीक है, चिकन ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें चर्बी का एलिमेंट ना हो और वो ग्रिल्ड हो, ठीक है, वो वाला। फ्राई नहीं लेंगे आप बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ, फ्राई नहीं लेंगे। फ्राई जो भी कैटेगरी के अंदर फ्राई है उससे आपने दूर जी रहना सर, है। फ्राई नहीं लेंगे। और उसके हाँ, बाद मीट नहीं बंद कर रहा, डेफिनेटली प्रोटीन सोर्स आपको चाहिए, अपनी एनर्जी आपने कैसे मेंटेन करनी है, तो मीट नहीं है सर उसमें। मीट आप ले सकते हैं मुनासिब मिकदार में, आप ले सकते हैं, इवन के दालें भी आप ले सकते हैं मुनासिब मिकदार में, ठीक है, लेकिन वो जो फ्राई फार्म में है वो नहीं, आप ग्रिल फार्म में ले लें। बेस्ट यही है कि आप फल लें, सब्जियां लें, दालें लें। हाँ, मीट भी लें, मीट भी लाजमी लें। मीट लें, ठीक है, फ्राई चीजों से फ्राई दूर ना रहें, लें, आप दूसरे से दूर रहें। आप ग्रिल फार्म ले लें या बॉइल्ड ले लें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सहर व अफ्तार में जो शुगर चेक करने का टाइम है वो सहरी करने से पहले, बाद में, अफ्तारी से पहले और बाद में, या जब मर्जी करें? अच्छा, आइडियली ये है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनमें आप सहरी से पहले देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपने जो है अफ्तारी से पहले देख ली, ठीक है, फिर अफ्तारी के 2 घंटे बाद आपने देख ली। ये है शुगर की रूटीन। लेकिन वो लोग जिनमें हमें लग रहा है कि थोड़े रिस्क पे भी होते हैं शुगर आप या लो होने की वजह से, या उनके साथ कोमार्बिड्स ऐसी हैं, जैसे उनको थोड़ा बहुत किडनी का इशू है, या उनको थोड़ा आइज़ का इशू है, या किडनीज का इशू है, या कोई भी ऐसा ब्लड प्रेशर रह रहा है, या हार्ट का इशू रह रहा है थोड़ा बहुत, उसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन लोगों में हम कहते हैं कि वो सहरी के बाद 2 घंटे बाद शुगर अभी चेक करें, देखें ऐसे मिड ऑफ द डे में देखें, कुछ दिन वो अपना एक चार्ट लाजमी जो है ना सेल्फ मॉनिटरिंग का लाजमी बनाए। खुद ही समझ आ जाएगी कि आपने हाँ, क्या खाना है, वो हमें भी समझ आ जाती है, हाँ। ठीक है, हमें भी उन्हें गाइड करने में आसानी आएगी कि भाईजान आप इस तरह अगर हम करेंगे तो फिर ये जो है ना वो आपकी सेहत के लिए चीज़ें। चलें, शुगर के ऊपर बड़ी हेल्दी डिस्कशन हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे समझने में भी आई और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनको खास तौर पर बहुत ज़्यादा रहनुमाई इससे हासिल होगी। इमरान भाई, प्रोग्राम के लास्ट में अब थोड़ा सा हम डिस्कस करना अच्छा, चाहेंगे। इसमें मोहसिन मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि हमने एक जो चीज़ छोड़ी थी, ठीक है, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसको, जो जो अद्वियात हैं उनको भी डिस्कस करना ज़रूरी है, डेफिनेटली। ठीक है। तो आप लाजमी जो हैं, जो बंदे शुगर के मरीज़ हैं, वो अपने डॉक्टर को लाजमी विज़िट करें, ताकि उनकी जो जो रूटीन है शुगर की दवाइयों की, वो चेंज हो जाती है रमज़ान में। अच्छा, ठीक है, ये यानी जो पहले रूटीन के अंदर चीज़ें चल हम रही नॉर्मल हैं ये दे अब देते उससे हैं हट कि जाएंगे। हाँ, हम नॉर्मली कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं, ठीक है, तो वो हमने शुगर जब वो रोज़े रख रहे हैं वो हमारे पेशेंट्स, उनमें हमने वो नहीं देनी होती। लेकिन या अगर देनी भी है तो हम उसको टाइम चेंज कर देते हैं, हम उसको अफ्तारी के टाइम पे कर देंगे। इसी तरह कि आप देखें कि हम दवाइयों की मिकदार होती है कि सुबह के टाइम आपने इतनी लेनी है, दोपहर में इतनी लेनी है, शाम में इतनी लेनी है, या इंसुलिन लगा रहा है तो वो इतनी लगा रहा है, तो वो भी आपने आप डॉक्टर की एडवाइस लें, ठीक है, क्योंकि हम सुबह वाली चीज़ें जो हैं अफ्तार सहरी के टाइम वाली कम हो जाती हैं, और अफ्तारी के टाइम वाली जो है ना वो सहरी अफ्तारी के हिसाब से वो स्विच हो जाती हैं, और फिर खासतौर पे इंसुलिन वगैरह है, ठीक है, उसकी डोज भी एडजस्टमेंट जो है ना वो ज़रूरी है। यानी शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन को लाजमी तौर पर आपने हाँ, एडजस्ट करवाना है सहरी और अफ्तार के दौरान। जी। और इसके लिए अगर आपकी एक्सेस नहीं है डॉक्टर साहब तक, जी। तो जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके साथ लाजमी तौर पर विजिट करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि लाजमी तौर पर शुगर के मरीजों की जो मेडिसिन की रूटीन है, टाइमिंग है, वो चेंज होनी है। कुछ चीज़ें जो है डोज वो भी चेंज होनी है, टाइम डोज चेंज होनी है, अफ्तार के अंदर ज़्यादा ऐड करेंगे, सहरी के अंदर कम जी, करेंगे। वो पेशेंट टू पेशेंट जो है ना वो उसके मुताबिक होंगी। वो डिपेंड करता है कि जी, आपका शुगर लेवल क्या है। पेशेंट के उसके लेवल्स पे, और बाकी उसकी जो मल्टीपल जो उसके प्रॉब्लम्स के साथ उसमें कोमार्बिड्स हैं तो उसके मुताबिक जो है ना वो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक उसको चेंज होगी। और ये लाजमी करवाना चाहिए। ये मस्ट है जी, ये मस्ट है। इसी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आ रहा होता है ना कि वो कहते हैं जी हम एक बंदा रूटीन मेडिसिन में भी खा रहा था, हाँ, एक बंदा रूटीन में शुगर की दवाई वो ले रहा है या इंसुलिन लगा रहा है, सुबह के टाइम इतनी मिकदार में ले रहा था, वो उसे कंटिन्यू कर रहा होता है, वो दोपहर में उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, शुगर उसकी लो ही होती है, कहता है जी मुझसे रोज़ा रखा ही नहीं जाएगा, मेरा शुगर लेवल तो बिल्कुल, मैं तो शुगर की वजह से कम होने वजह से बेहोश हो गया। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, उसको वो एक तो अपने डॉक्टर विजिट करिए, अपनी दवाइयों को रिवाइज कराए कि कौन सी दवाइयाँ जो है रमज़ान में जो है रोज़े के साथ नहीं ले सकते, या जो ले सकते हैं किस टाइम पे आपने ये लेनी है ज़्यादा और किस टाइम पे कम लेनी है, वो आपका डॉक्टर जो है आपका जो है ना वो बेस्ट डिसाइड करेगा आपकी कंडीशन के मुताबिक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली थी, लेकिन ये शुगर के ऊपर बहुत लेंथी डिबेट रही है, शुगर। और नहीं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होगी उन लोगों के लिए जो इस बोझी मर्ज के अंदर मुब्तला है। जैसे कि डॉक्टर इमरान चौहान ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि सहरी और अफ्तारी के दौरान शुगर के मरीज़ क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, और इसके अलावा जो बहुत अहम बात लास्ट में उन्होंने बताई कि जो अद्वियात है, आपकी जो मेडिसिन है,
उसकी डोज जो है वो भी दोबारा से डिसाइड होनी है, और सैर अफ्तार के दौरान जो है उसकी अद्वियात जो चेंज भी होनी है, कौन सी कब खानी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रूटीन जो पहले वाली रूटीन है उसी के साथ मेडिसिन लेते रहें और आपकी शुगर लेवल जो है वो रोज़े के अंदर ठीक रहे। एक तो उसको चेंज करवाएं। जो लोग रोज़ा रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उनके ऊपर भी हमने बात की। सहरी और अफ्तारी के दौरान क्या खाना है, तली हुई चीज़ें बिल्कुल आपने नहीं खानी है। जो फल हैं वो वैसे खा सकते हैं, जूसेस में कन्वर्ट करके उसको नहीं पीना है। और इसके अलावा जो पराठे दबा के हम सहरी के अंदर खाते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि वो नहीं खाने। एक पराठा आप हल्की से जो की है उसके साथ खा सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ी मिकदार के अंदर चावल। लेकिन अफ्तारी के अंदर जो है और भी रूटीन जो है मुख्तलिफ हो जाएगी। ये सारी चीज़ों के साथ आप न सिर्फ अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि रमज़ान मुबारक की जो बरकतें और रहमतें हैं उनको भी समेट सकते हैं। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमारी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आता है। अगर हम इसको साइंटिफिकली डॉक्टर साहब देखें तो पूरी दुनिया जो रोज़ों को, इस्लाम को नहीं मानती है, वो भी फास्टिंग की तरफ फास्टिंग जाती करते है। हैं जी, बिल्कुल एक ऐसे ही है। मखसूस पीरियड वो भी रखते हैं कि इस दौरान हमने हाँ फास्टिंग जी। करनी है। तो देखें ये कितना खूबसूरत मज़हब है कि अल्लाह ताला ने आपको वो एक मजहबी फरीज़े के तौर पर आपको दे दिया कि आप पूरा साल अपने मैदे के साथ जुल्म करते हैं, तो ये एक महीना मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर रहमतें भी लें, बरकतें भी लें, और अपनी सेहत के हवाले से इसको बेहतर बनाएं, बल्कि अपने रोज़े जो हैं अपने मजहबी फरीज़े को भी अहसन अंदाज में अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर में।